एक राजकुमारी थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी भी थी। उसे अपने कपड़े, अपने गहने, सब कुछ सबसे अच्छा चाहिए था। एक गरीब मछुआरा गांव में रहता था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था। वह अपनी नाव समुद्र में ले जाता, वह मछली पकड़ता, वह उन्हें बेचता। वह ईमानदार था, वह दयालु था। राजकुमारी को खुश करना बहुत मुश्किल था। राजा ने उसे कई उपहार दिए। उसके पास सुंदर कपड़े थे, उसके पास चमकते हुए गहने थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। मुझे कुछ खास चाहिए, उसने कहा। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे पास पहले कभी न हो। राजा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या देना है। एक दिन मछुआरा समुद्र में था। वह अपनी जाल डाल रहा था। उसे एक भारी चीज महसूस हुई। उसने उसे ऊपर खींच लिया। यह एक सीप था, लेकिन यह कोई साधारण सीप नहीं था। इस सीप के अंदर एक सुंदर मोती था। यह बहुत बड़ा था, यह बहुत चमकदार था। मछुआरे ने पहले कभी ऐसा मोती नहीं देखा था। मछुआरा राजकुमारी के बारे में जानता था। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर महल की ओर देखा करता था। सोचता था कि राजकुमारी कैसी होगी। उसने सुना था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दुख है। मछुआरे ने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सकता है। वह जानता था कि वह दुखी है। महल के लोग कहते थे कि राजकुमारी का दिल टूट गया है और वह किसी से बात नहीं करती। वह अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखती रहती थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। मछुआरे को यह देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन मछुआरे को नदी के किनारे एक सुंदर मोती मिला। उसने सोचा कि शायद यह मोती राजकुमारी को खुश कर सकता है। उसने मोती को अपने हाथ में लिया और महल की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि महल में जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह राजकुमारी को यह मोती देगा। उसने राजकुमारी को मोती दिखाया। महल के बगीचे में राजकुमारी अकेली बैठी थी। मछुआरे ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, यह मोती आपके लिए है राजकुमारी। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और मोती को अपने हाथ में लिया। यह तुम्हारे लिए है, मछुआरे ने कहा। राजकुमारी हंसी। उसने मछुआरे की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह छोटा सा मोती मुझे खुश कर सकता है? उसकी हंसी में एक तरह का तिरस्कार था, जो मछुआरे को बहुत चुभा। तुम क्या सोचते हो कि यह तुच्छ चीज मुझे खुश करेगी? उसने कहा। राजकुमारी ने मोती को मछुआरे के हाथ में वापस रख दिया और कहा, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। मछुआरे का दिल टूट गया। तुम एक गरीब मछुआरे हो, तुम मुझे कुछ भी कीमती नहीं दे सकते, राजकुमारी ने गुस्से में कहा। मछुआरा चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन राजकुमारी उसकी सच्ची भावना को समझेगी। मछुआरा बहुत दुखी था। उसकी नाव टूट गई थी और वह अब मछली नहीं पकड़ पा रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह बहुत परेशान था। वह जंगल में चला गया। वह सोच रहा था कि शायद उसे वहां कुछ समाधान मिल जाए। जंगल में चलते चलते वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छाया में बैठकर उसने अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोचा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वह रोने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने देखा कि मछुआरा बहुत दुखी है और उसकी आंखों में आंसू है। क्या हुआ? साधु ने पूछा। मछुआरे ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बताई। उसने बताया कि उसकी नाव टूट गई है और अब वह मछली नहीं पकड़ पा रहा है। मछुआरे ने साधु को सब कुछ बताया। उसने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह बहुत परेशान है। साधु ने ध्यान से सुना और उसकी बातों को समझा। साधु ने ध्यान से सुना। उसने मछुआरे की परेशानियों को समझा और उसे सांत्वना दी। साधु ने मछुआरे से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। फिर उसने मछुआरे को एक अंगूठी दी। साधु ने कहा कि यह अंगूठी जादुई है और यह उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। मछुआरा बहुत खुश हुआ और उसने साधु का धन्यवाद किया। यह अंगूठी जादुई है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी। मछुआरे ने अंगूठी को ध्यान से देखा और उसे पहन लिया। यह तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी। मछुआरे ने सोचा कि वह क्या इच्छा करे। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन एक इच्छा की। अचानक उसकी टूटी हुई नाव ठीक हो गई और वह फिर से मछली पकड़ने लगा। सेक्शन 6 द सर्पेंट्स स्लिथर। यह कहानी एक साधारण मछुआरे की है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए एक जादुई अंगूठी का उपयोग करता है। मछुआरा घर वापस चला गया। उसने अंगूठी को घुमाया।
ये अंगूठी उसे एक विशेष शक्ति देती थी जिससे वह अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता था। मैं एक सांप बनना चाहता हूं, उसने कहा। मछुआरे ने सोचा कि सांप बनकर वह आसानी से महल में घुस सकता है और वहां से कुछ कीमती चीजें चुरा सकता है। पलक झपकते ही वह एक सांप बन गया। उसकी त्वचा चमकदार और चिकनी हो गई और उसकी आंखें चमकने लगी। वह महल में घुस गया। महल के गेट पर कोई पहरेदार नहीं था और वह आसानी से अंदर चला गया। किसी ने उसे नहीं देखा। वह चुपचाप महल के गलियारों में सरकता रहा। उसकी आंखें हर कोने को देख रही थी। उसने राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया। वहां उसने एक चमकदार मोती देखा और उसे चुरा लिया। मोती उसकी मुंह में चमक रहा था। फिर वह जंगल में वापस चला गया। जंगल की शांति और ठंडक उसे बहुत पसंद आई। उसने अंगूठी को फिर से घुमाया। उसकी सांप की त्वचा धीरे धीरे गायब होने लगी और वह फिर से इंसान बन गया। वह वापस मछुआरा बन गया। उसने अंगूठी को ध्यान से देखा और सोचा कि इस जादू का उपयोग वह और कैसे कर सकता है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके मन में नए सपने। सेक्शन 7 ए चेंज ऑन हार्ट। अगली सुबह राजकुमारी उठी। उसने देखा कि उसका मोती गायब है। वह बहुत गुस्से में थी। उसने अपने नौकरों को बुलाया। मेरा मोती किसने चुराया? उसने चिल्लाई। तभी मछुआरा आया। उसके हाथ में मोती था। यह यहां है, मछुआरे ने कहा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहा था। सेक्शन 8 ए हम्बल यूनियन। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह कितनी घमंडी थी। उसने मछुआरे से माफी मांगी। मछुआरा ने उसे माफ कर दिया। वे प्यार में पड़ गए। उन्होंने शादी कर ली। राजकुमारी अब घमंडी नहीं रही। वह दयालु और विनम्र हो गई। सेक्शन 9 पावर ऑन ऑफ ह्यूमिलिटी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी धन या सुंदरता से नहीं मिलती है। यह दया, ईमानदारी और विनम्रता से मिलती है। हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक होना चाहिए।